चलिए क्या देखना है आज? DDL कमांड्स, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे? हम लोग इन एनी ऑल सब क्वेरी के साथ देख लिए थे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज जो देखना है हम लोग को वो देखना है बेसिकली हाउ टू क्रिएट टेबल्स, ठीक है। तो जैसे अगर हम शुरू से क्लासिफिकेशन बता दें, जो भी एसक्यूएल में कमांड्स हैं इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो जैसे इसमें पहला है सेलेक्ट, फिर है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज, ठीक है। फिर आपके पास है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम और ट्रंकेट। फिर आपके पास है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ठीक है। फिर आपके पास है क्या है ना, ग्रांट और रिवोक, ठीक है। इतना कमांड्स है बेसिकली। तो अगर आप इसको इसको क्लासिफाई करें डिफरेंट कैटेगरीज में तो दे आर पुट अंडर, ऐसे एसक्यूएल सेलेक्ट को ये लोग DQ भी लिखता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन कभी कभी उसको इसके साथ वो मर्ज कर देता है मिला के, तो जैसा होगा आप देख लीजिएगा। जनरली DQ का मतलब है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, अदरवाइज वो कभी कभी इनको इनके साथ ही रख देगा और इसको बोलेगा DML, ठीक है। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज, ये क्या है? DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। नाउ ये क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और रीनेम ये आपका आएगा DDL में। DDL का मतलब क्या हुआ? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। DDL जी नहीं DDL, ठीक है ना। अब देख, बहुत पुरानी फिल्म है आप लोग। एनीवे, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट ये क्या है? ये आता है TCL में। TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। और एक ग्रांट और रिवोक आता है DCL में, मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए कभी कभी इतना ही पे एक दो क्वेश्चन आ जाता है ठीक है। जैसा हम एक चीज़ बोले कि सेलेक्ट को कभी कभी लोग DML के साथ भी रखता है। एनीवे जैसा आप देखिए रख लीजिए, ठीक है। तो DML क्या है? बाय नेचर दे आर ऑटो कमिटेड, मतलब सॉरी, DML क्या है? ये ऑटो कमिटेड नहीं होता है। मतलब आप अगर कुछ इंसर्ट किए और मान लीजिए आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो सेव नहीं होगा तब तक कि जब तक आप उसको कमिट ना करें, ठीक है। तो DML कमांड्स दे आर नॉट ऑटो कमिटेड, बट ऑल DDL कमांड्स दे आर ऑटो कमिटेड। मतलब आप टेबल क्रिएट किए, उसके बाद बिजली गिरे, दुनिया जहान भूकंप आए, वो सेव हो गया, वो जाएगा नहीं, उसको कमिट करने की जरूरत नहीं है। समझ गया? तो क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ड्रॉप करने के बाद वो रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है। ये है फैसिलिटी है 10G में, ठीक है। लेकिन वो सब हम लोग का मतलब करेंगे। ड्रॉप दे आर बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिटेड, ये अपने आप कमिट हो जाएगा। नाउ कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट क्या है? ये ट्रांजेक्शन में आपको ज़रूरत पड़ता है। जैसे सेटअप ऑपरेशंस करने के बाद आप कमिट करेंगे तो कमिट हो गया, आपको रोल बैक करना है मतलब जो भी ऑपरेशन था वो रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। सेव पॉइंट क्या है? बीच बीच में लगा के रखते हैं, ठीक है। इसका हम लोग लेक्चर 1 में ही डिस्कस किए थे, मतलब पहले ही डिस्कस किए थे पहले क्लास में। सेव पॉइंट क्या है? सेव पॉइंट में किसी को डाउट नहीं है ना। कमिट तो ठीक है, आप लिखिए, कमिट करेंगे तो सेव हो जाएगा। रोल बैक, जब तक कमिट नहीं किए हैं कुछ गड़बड़ हो गया तो रोल बैक करेंगे तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ तक रोल बैक हो जाएगा। सेव पॉइंट में
अच्छा देखिए सेव पॉइंट में क्या होने जा रहा है, इसको मिटा दे इधर वाला, ठीक है, इधर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नाउ मान लीजिए हम यहाँ से काम करना स्टार्ट किए, ठीक है, एसक्यूएल ये प्रॉम्प्ट है उसका, बहुत दूर तक हम आधा घंटा काम किए, 30 मिनट्स कुछ कमांड वमांड लिखे, और यहाँ पे हमसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं रोल बैक, तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ तक का काम आपका चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए बीच बीच में हम लोग सेव पॉइंट क्रिएट करते रहते हैं। जैसे हम यहाँ से लिखे तो लिख देंगे क्रिएट सेव पॉइंट ए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद फिर से इसमें हम लिखेंगे क्रिएट सेव पॉइंट बी एंड सो ऑन। अब मान लीजिए आपसे यहाँ पे एरर हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, रोल बैक टू व्हाट, सेव पॉइंट बी, तो आपका यहीं तक का काम हो जाएगा। ये आपका सेव पॉइंट है। क्लियर ये चीज। नाउ ग्रांट और रिवोक क्या है, ग्रांट एंड रिवोक दे आर बेसिकली डीबीए कमांड्स। डीबीए किसी को परमिशन दे या परमिशन वापस ले ले एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए। तो आज हम लोग को क्या देखना है, डीडीएल कमांड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा जो टेबल्स है, जो भी टेबल्स हैं हम डीडीएल कमांड से क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू पुट कंस्ट्रेंट ऑन द डिफरेंट कॉलम्स इन अ पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। इसी में एक चीज़ आता है ऑन डिलीट कैस्केड, ये नया पैटर्न है आजकल, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। तो पहले हम लोग एक छोटा सा टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आज आपको समझ में आ जाएगा, जैसे लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, सर ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को लेके ही क्यों हम लोग काम करते हैं। इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है, उस एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स पे इतना वेराइटीज़ है कि सारा कंस्टेंट उसमें आ जाता है। अब आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक छोटा सा टेबल 2 कॉलम का लेके बना रहे हैं, वो नहीं आने जा रहा सब कुछ, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ये आप लोग का क्वेश्चन था कि सर हम लोग एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पे ही क्यों काम करते हैं। एक तो बाय नेचर क्या है, ये टेबल ऑलरेडी ओरेकल में अवेलेबल है, ठीक है। उसमें डिफरेंट स्कीमाज हैं, इस पार्ट में कीजिएगा तो छोटा सा आएगा, HR वाले में बड़ा आएगा एंड सो ऑन। लेकिन उस पर क्या है, उसको इतना नाइसली बनाया गया है कि सारा कंस्टेंट उसमें फिट है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो जो लॉजिक है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और ऐसे आप एक टेबल बनाए हैं तो मान लीजिए उसमें एक ही 2 कंस्टेंट डाल सकते हैं। कंस्टेंट का नाम नहीं ले रहे अभी, क्योंकि कंस्टेंट आप देखते हैं, कंस्टेंट क्या क्या है, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल और चेक, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वगैरह कंस्टेंट में मत डालें, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ये सब नहीं डालेंगे हम लोग, मेनली 5, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल और चेक। तो सारा कंस्टेंट आपके एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल पे फिट बैठ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बोले, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल और चेक। अब देखिएगा हम लोग अभी टेबल देखेंगे तो बाकी सब में क्या होगा, आप एक प्राइमरी की उसमें डाले, एक फॉरेन की डाले, बाकी छूट गया। फिर क्या किए, प्राइमरी की डाले, फॉरेन की डाले, नॉट नल डाले, बाकी 2 छूट गया एंड सो ऑन। इन टेबल में क्या है, वो सारा कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। तो यहाँ से देखिएगा, एक बार में समझ जाइएगा सब चीज़, ठीक है। और एक बार ये समझ गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, और हम बहुत सिंपल वे में बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या है, ये रूल्स है, मतलब उसको आपको फॉलो करना है। किसके ऊपर लगता है, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो मेनली है प्राइमरी की, स्मॉल में लिख देते हैं, फॉरेन की, यूनिक की नहीं, यूनिक बोल सकते हैं लेकिन नॉट नल और चेक। ये 5 हम लोग देखेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल और चेक, 1 बाय 1, ठीक है। क्लियर। ये जो प्राइमरी की है ये यूनिक प्लस नॉट नल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं
नल जो है एक नल दूसरे नल के बराबर कभी नहीं होता, नल्स दे आर यूनिक, ठीक है। इसलिए यूनिक में आप नल वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की आपका नल नहीं लेगा, ठीक है। नाउ फॉरेन की, एक टेबल के प्राइमरी की को दूसरे टेबल में रेफर किया हुआ है, इट बिकम्स फॉरेन की। यूनिक, वो वैल्यू यूनिक होना चाहिए, जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह। नॉट नल, वो वैल्यू नल नहीं हो सकता। चेक, जैसे मान लीजिए कंपनी की ये पॉलिसी है कि एम्प्लॉय को जो सैलरी है 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब बाई चांस कोई डाले उसमें टेबल में इंसर्ट कर रहा है, उस पर 3,000 लिखे हुए हैं, तो अगर ये कंस्टेंट नहीं रहेगा तो वैल्यू ले लेगा वो। लेकिन अगर लिखा रहे मिनिमम सैलरी चेक ग्रेटर देन 30,000, देन वो नहीं लेगा। क्लियर? तो अभी हम लोग जो टेबल क्रिएट करेंगे उसमें ये सारे कंस्टेंट को एक साथ ही लगा देंगे, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट पे ही प्रैक्टिस क्यों करते हैं। तो पहला टेबल है हमारा EMP। हम लोग छोटा छोटा कॉलम का नाम रखेंगे, ठीक है। ये EMPNO एम्प्लॉय नंबर के लिए, इसको हम लोग को प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। देन नेम, ये रखना है नॉट नल, मतलब आप किसी का नाम नल नहीं रख सकते, ठीक है। फिर आपको रखना है उसका ईमेल। अब देखिए ईमेल क्या होता है, क्या किसी का ईमेल दूसरे से मैच कर सकता है? नो, यूनिक। तो यहाँ पे कंस्टेंट क्या लगाएंगे? यूनिक, ठीक है। तो प्राइमरी की हो गया, नॉट नल हो गया, यूनिक हो गया। सैलरी हम यहाँ लेके चलेंगे कि सैलरी 2,000 से ज़्यादा होना चाहिए, $2,000, मतलब कुछ भी समझिए, 2,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की रह गया। फिर यहाँ हम लोग एक डिपार्टमेंट नंबर रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे फॉरेन की। फॉरेन की कैसे बनाएंगे? आपका कहीं वो प्राइमरी की होना चाहिए, तो दूसरा टेबल हम लोग बनाएंगे DEPT, ठीक है। इसमें रखेंगे DNO जो कि प्राइमरी की होगा, और एक रखेंगे DNAME जो होगा नॉट नल, ठीक है। आप टेबल समझ गए। तो ये दो टेबल हम लोग क्रिएट करना है, क्योंकि ये प्राइमरी की यहाँ पे है, ये इसको रेफर करेगा, इट बिकम्स फॉरेन की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका सारा कंस्ट्रेंट जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग कमांड लिखते हैं सीधे। इस कमांड को रन कराइएगा, सिस्टम पे काम करेगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे क्रिएट, पहले कौन सा टेबल? डिपार्टमेंट टेबल, क्योंकि पेरेंट है ये, ठीक है। हालांकि हमारे पास वहाँ ऑप्शन है ऑल्टर करके, लेकिन हम हमारे लिए अभी पहले हम लोग इसको डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल DEPT, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पहला क्या है, कॉलम का नाम DNO। अब इसका डेटा टाइप रखना पड़ेगा आपको। तो डेटा टाइप मतलब इसमें जो वैल्यू है किस टाइप का होगा। तो डेटा टाइप में क्या क्या हो सकता है? डेटा टाइप में हो सकता है नंबर, इसमें हो सकता है कैरेक्टर के लिए, इसमें हो सकता है var_char, ठीक है। अच्छा, लोगों को बहुत डाउट होता है var_char और var_char2, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, हालांकि दोनों काम करेगा, लेकिन ओरेकल में var_char2 लिखते हैं, क्योंकि जो var_char है वो ANSI का स्टैंडर्ड है, ओरेकल का नहीं, ठीक है। लेकिन हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं, var_char, ठीक है। फिर डेट, लेकिन डेट यहाँ हम लोग नहीं रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग मेनली नंबर पे, कैर पे और var_char पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये डेटा टाइप पे। तो DNO क्या रखें? नंबर। नाउ इसका जो साइज रखेंगे वो रखेंगे 2, मतलब 10, 20, 30, 40 ऐसा वैल्यू, कॉमा। अब क्या रखेंगे यहाँ पे? DNAME, इसको रखते हैं हम लोग var_char2, साइज देंगे 20 बाइट्स का, ठीक है। नाउ हम लोग जितना कंस्ट्रेंट देखे थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक,
नॉट नल और चेक, इसमें से एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेवल पे डिफाइंड होता है और वो है नॉट नल। इसको आप टेबल लेवल पे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ में आता है ना, कॉलम लेवल और टेबल लेवल, ठीक है ना। इसका मतलब है जैसे आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्राइमरी की कोई एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अगर सिर्फ एक एट्रीब्यूट है तो आप बगल में लिख देंगे दिस वन इज़ प्राइमरी की, मतलब नहीं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है तो आप उसको कॉलम के बगल में नहीं लिख सकते, आप उसको टेबल के नीचे लिखेंगे कंस्ट्रेंट में। लेकिन हम लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल लेवल कंस्ट्रेंट ही फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कॉलम लेवल भी होता है, लेकिन नॉट नल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कॉलम लेवल पे ही डिफाइंड होता है। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट नल, ठीक है, कॉमा। फिर आपको यहाँ क्या लिखना है? अब आपको कंस्ट्रेंट पुट करना है, तो ऐसे लिखते हैं उसको, कंस्ट्रेंट्स। अगर आप कंस्ट्रेंट का नाम देंगे, दे सकते हैं, नहीं देंगे तो ऑरेकल अपनी तरफ से एक यूनिक नंबर अटैच कर देगा, क्योंकि उसको भी मेंटेन करना पड़ता है मेटा डेटा में, डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तो आप यहाँ मान लीजिए लिख रहे हैं पी के, इट इज़ फॉर आपका रेफर करने के लिए। ना कंस्ट्रेंट का नाम प्राइमरी की, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? डी एन ओ इज़ आवर प्राइमरी की, सो डी एन ओ बिकम्स आवर प्राइमरी की। ओके, सो दिस वन इज, अगर ये आप ठीक ठीक लिखे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक तो नीचे लिखा आ जाएगा टेबल क्रिएटेड, ठीक है, और एक टेबल बन जाएगा। क्लियर? नाउ अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे, EMP एम्प्लॉय वाला, ठीक है। तो वो इंसर्ट वैल्यू बाद में करेंगे, रो जो है ना, पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, देन वी इंसर्ट द वैल्यूज वन बाय वन, ठीक है। सो द कमांड इज क्रिएट टेबल EMP। पहला क्या है? EMP-NO, तो लिखिए EMP-NO। डेटा टाइप क्या रखें इसका? नंबर, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय का आप रख सकते हैं 105, 1210 समथिंग, तो हम लोग नंबर रखते हैं, ठीक है। आप कैर भी रख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। नंबर कितना साइज? 3 ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ नेम, इसको रखते हैं, अच्छा वैरकर हम लोग यूज़ किए हैं ना, ठीक है, वैरकर 2 15। नाउ हम लोग को इसको क्या रखना है? नॉट नल, इसको रखेंगे यहाँ पर बगल में नॉट नल, ठीक है। नाउ आपको लिखना है ईमेल, वैरकर 2 20, इसको यूनिक बनाना है। नाउ आपको फिर चाहिए सैलरी, तो सैलरी हम दे रहे हैं नंबर, ठीक है ना, 8,2। नाउ 8,2 का मतलब इसको इसमें चेक डालना है कि सैलरी कम से कम 2,000 से ज़्यादा हो। 8,2 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी जगह है। 2 मतलब इसके बाद इधर से गिनेंगे राइट से, और 2 के बाद यहाँ डेसिमल वैल्यू, ठीक है। 8,3 लिख दें तो 3 के बाद लग जाएगा आंसर। फिर आप क्या लिखेंगे? DNO, तो DNO आपका क्या है यहाँ पे? DNO, अब यहाँ पे क्या रखे थे? DNO नंबर, यहाँ भी नंबर ही रख लेते हैं 2, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम इन पे कंस्ट्रेंट लगाएंगे। तो एक तो हम लोग लगा चुके हैं नेम पे, वो क्या है? नॉट नल। नाउ EMP-NO को हम लोग को प्राइमरी की बनाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे?
इस सब में कॉमा लगाया हुआ है। अब यहाँ से देखिए कंस्ट्रेंट्स PK2, क्योंकि यहाँ PK हम लोग यूज़ कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ नया नाम यूज़ करेंगे तो PK2 लिख दिए, ठीक है। प्राइमरी की ब्रैकेट में क्या EMPNO कॉमा, ठीक है, इससे ये प्राइमरी की बन गया। फिर हम लोग अगेन लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स ईमेल को क्या बनाना है, यूनिक, तो नाम रखिए UK। हम पहले ही बोल चुके हैं अगर आप ये नहीं भी लिखिएगा तो ओरेकल सर्वर अपनी तरफ से एक यूनिक ID दे देगा, लेकिन इसे लिखने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपका दिया हुआ है, आपको पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। UK यूनिक क्यों, ठीक है। इसमें क्या रखना है आपको, ईमेल। नाउ फिर सैलरी, तो फिर यहाँ रखेंगे कंस्ट्रेंट्स CK चेक ब्रैकेट में सैलरी ग्रेटर देन 2000, ठीक है, कॉमा। तो क्या होगा, अब किसी को सैलरी 2000 से नीचे नहीं डालने देगा, क्लियर। नाउ फिर अगर आप यहाँ पे लिखें, हम लोग क्या करना है, DNO को फॉरेन की बनाना है, तो यहाँ पे लिखिएगा कंस्ट्रेंट FK, ठीक है ना, फॉरेन की के लिए फॉरेन की कौन सा आपको फॉरेन की बनाना है, DNO। रेफरेंसेस, अब ये कहाँ से आ रहा है, कौन सा टेबल, तो DPT टेबल, उस टेबल में कौन सा कॉलम, तो DNO, ठीक है। सब कुछ ठीक ठीक लिखे विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ लिखा आएगा टेबल क्रिएटेड, और ये दोनों टेबल क्रिएट हो जाएंगे, क्लियर। अब समझ में आया कि हम लोग एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है क्यों प्रैक्टिस करते हैं। सारा कंस्ट्रेंट एक साथ पुट हो गया ना, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग रन कराइएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इंसर्ट कमांड, ठीक है। मिटाएं इसको, ठीक है। अभी ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ नहीं किया, ध्यान रखिएगा, इसको लिख के रखिएगा, ऑन डिलीट कैस्केड इसमें यूज़ करेंगे बाद में, अभी हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं। मिटाएं, ठीक। ठीक है, तो हमारे पास दो टेबल हो गए, एक DPT जिसमें है आपका DNO, DNAME, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी की है और ये नॉट नल है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट कैसे करेंगे, देखिए कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू DEPT वैल्यूज़, पहले क्या है DNO, तो अगर एक एक करके वैल्यू डालना है तो लिखिए टैग, और DNAME क्योंकि कैरेक्टर है आप इसमें लिखते हैं सपोज सेल्स। अभी ध्यान रखिएगा, द मोमेंट समथिंग इज पुट इन सिंगल कोट्स इट बिकम्स केस सेंसिटिव, तो सेल्स अगर एंटर आप प्रेस किए तो लिखा आ जाएगा 1 रो इंसर्टेड,
अब मान लीजिए बिजली चली गई और कंप्यूटर बंद हो गया तो क्या सेव हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये DML कमांड है, ठीक है। लेकिन DDL कमांड में क्रिएट टेबल लिखते थे और बिजली चली भी जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कहने का मतलब है सिस्टम शटडाउन जो हो रहा है अब नॉर्मल है, लेकिन वो सेव हो जाएगा DDL कमांड, ठीक है। ये नहीं होगा। तो अगर हम दूसरा कमांड लिखें, दूसरा वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू DPT वैल्यूज 20 परचेज, ठीक है। इसी तरह तीसरा हम लोग लिखते हैं, 3 मतलब रो डालेंगे, पुट करेंगे 30 और इसमें लिखते हैं रिसर्च। तो ये 3 रो इंसर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ लिख दें कमिट, तो जैसे ही ये कमिट लिखिएगा द चेंजेस विल बी परमानेंट, मतलब ये जो भी है वो सेव हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या आ गया? यहाँ 10 आ गया, यहाँ आ गया सेल्स, यहाँ 20 आ गया, यहाँ आ गया परचेज, यहाँ 30 आ गया और यहाँ आ गया रिसर्च, ठीक है ना। इसको मिटाए तो ये हो गया इंसर्ट। ठीक इसी तरह से आप एम्प्लॉयज़ टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे वहाँ पे? इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़। पहला क्या है? 101, क्यों? एम्प्लॉय नंबर के लिए। फिर नेम हरीश, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग? इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़। पहला है 101 हरीश, देन ईमेल हम लोग लिखते हैं abc@gmail, ठीक है। बस इतना ही। नाउ सैलरी लिखेंगे 3000, यहाँ पे लिखेंगे 10। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे लिखा आएगा 1 रो इंसर्टेड, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या रो चला गया? यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया हरीश, यहाँ पे आ गया abc.gmail, यहाँ पे आ गया 3000 और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। नाउ फिर आ गया, अब दूसरा सेम कमांड लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 105 मुकेश, ठीक है, के YC डॉट, बस KYC समथिंग इतना ही लिख रहे हैं। ये जी मान लेते हैं ये वैलिड है। 4 मान लीजिए यहाँ लिखे हैं 1500 और यहाँ लिखे 20। क्या ये वैल्यू इंसर्ट होगा? नहीं। क्या लिखा आएगा? समथिंग एरर का नंबर, चेक कंस्टेंट वायलेटेड। ये जो है 1500 2000 से कम है। क्लियर? समझ गया? तो यहाँ क्या लिखे थे हम लोग? 2500। अब ये वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तो ये हो गया 101 था, सॉरी 105 हो गया मुकेश, फिर हो गया यहाँ KYC, फिर हो गया 2500 और फिर हो गया 20, ठीक है। अब देखिए इसी में मान लीजिए हम एक कमांड लिखते हैं समथिंग 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 106 कीर्ति, ठीक है। यहाँ पे लिख दे नल, ठीक है, 3000 और यहाँ पे लिख दे 40। क्या वैल्यू जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा वैल्यू? क्योंकि जो 40 है वो आपके पेरेंट टेबल में मिला ही नहीं, है ही नहीं। तो लिखा है एरर, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, ठीक है, पेरेंट नॉट फाउंड। अब हम लोग इसको ठीक कर देते हैं 30, ये चला जाएगा। इसी में एक देखिए लिखे 110
राजीव, ठीक है, नल 4020, क्या वैल्यू जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? ये यूनिक है। यूनिक, दो नल आपस में अलग अलग होते हैं तो यूनिक का वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या क्या देखें? हम लोग देखें कि एसक्यूएल में कमांड्स के कितने कैटेगरीज हैं, फिर हाउ टू क्रिएट टेबल्स, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, कंस्ट्रेंट कितने थे? 5, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल और चेक। इसमें नॉट नल क्या है? कि कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट है, बाकी सब टेबल लेवल भी हो सकता है, कॉलम लेवल भी हो सकता है। और फिर इसमें हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे और दोनों टेबल को आपस में लिंक कैसे करेंगे रेफरेंस कमांड से। ठीक है, इतना कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे ऑन डिलीट कैस्केड वाला रूल्स। अभी क्या है? अभी एक चीज़ है। अब मान लीजिए हम लोग ये वैल्यू चला गया ना, ठीक है, 10, 20, 30, 40 ये 4 वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। अब मान लीजिए कोई कमांड लिखता है डिलीशन का। डिलीट जो है DDL का कमांड है, वो ऐसे लिख रहा है, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, DEPT। ठीक है, वेयर, क्योंकि वेयर नहीं लगाएंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। वेयर DNO = 10। अब बताइए ये कमांड रन करेगा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कमांड रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये रन करेगा और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, इसका मतलब डिपार्टमेंट 10 एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अगर डिपार्टमेंट 10 यहाँ डिलीट हो जाए तो इन बेचारों का क्या होगा? हरीश, वो तो ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है ना, इसीलिए ये कमांड काम नहीं करेगा। लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा? कुछ एरर का नंबर और लिखा आएगा चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। आप देख लीजिएगा, ओरा समथिंग, उसको चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। तो ये डिलीशन अलाउ नहीं है। यहीं पे रूल आता है ऑन डिलीट कैस्केड का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब समझ के क्या क्या करना है? टेबल क्रिएशन, इंसर्शन, पुटिंग कंस्ट्रेंट ओवर कॉलम्स एंड डिलीशन। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑन डिलीट कैस्केड कैसे करते हैं। ठीक है।